अभी जो श्रीमद् भगवत गीता पर जो विषाद योग है, इस पर व्याख्यान हो रहा है और इसमें जो है अर्जुन है वो विषादग्रस्त हो करके जो भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानते हैं और अपने को उनका शिष्य मानते हैं और कहते हैं कि जो श्रेय है, जो मुक्ति का रास्ता है, जो ये सारे बंधन से मुक्त होने का रास्ता है, वही हमको बताइए। तो इसमें जो भगवान कृष्ण है वो कृष्ण कौन है? जो उसमें जो महाभारत में या श्रीमद् भागवत में जो कृष्ण जी का वर्णन हुआ है, तो उनका जो नामकरण कृष्णा, ये नाम जो है महर्षि गर्ग ने उनको दिया था। क्यों? कि जो कृष्ण शब्द का तात्पर्य है, वही शब्द का जो तात्पर्य का अधिकारी यही ही बालक है, यही समझ करके उनका नाम जो है कृष्ण रखे थे। लेकिन कृष्ण शब्द जो है वो जो संस्कृत का जो कृष कर्षणे धातु से जो बना हुआ है, तो कृष्ण का मतलब जो है कर्षयति आकर्षयति इति कृष्ण, मतलब जो सबको अपने तरफ जो आकर्षित करता है, जिसके पास सबको ये सारा सृष्टि को अपने तरफ आकर्षित करने का शक्ति है, उसको कृष्ण बोला जाता है। जैसे कि जो समुद्र है वो सारा स्थल भाग में जहाँ भी जल है और सबको वो अपने तरफ खींचता है और आकर्षित करता है। इसलिए जो स्थल भाग के जितने भी जल है वो समुद्र के तरफ ही जाते हैं। तो ऐसे जो कृष्ण है वो सारा सृष्टि को जो अपने तरफ खींचते हैं। मतलब कौन है ये वो शक्ति जो सबको अपने तरफ खींचता है? तो उसमें जो आगे चल के वही जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताए
कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित। ये है अर्जुन, हम कौन है? हम जो कृष्ण है, हम वही कृष्ण है कि हम आत्मा है। कौन आत्मा? कि जो ये सारा जो सृष्टि को, ये सारे ब्रह्मांड को जिसने धारण किया है, जिसके आधार से ये सारे जगत, सारे ब्रह्मांड रहा है। ये सर्वभूताशय का मतलब सब भूतों का, जो पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंच महाभूत, और भूत का मतलब जो है प्राणी, तो ये सारे प्राणी जगत, ये सब का जो आशय है, आशय का मतलब आधार। जैसे जलाशय मतलब जल का आधार, जहाँ जल रहता है उसको जलाशय बोला जाता है। तो ऐसे जो भूताशय है, अर्थात ये सारे ब्रह्मांड का आधार है, वही आत्मा है। तो वही जो आत्मा है, वो जैसे वो सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, तो ऐसे वो इस शरीर को भी, हमारे ये शरीर को भी सृष्टि करके इसको धारण किया है। और वही आत्मा होने से ही ये शरीर है। तो इसलिए वो जो आत्मा, वही आत्मा ही कृष्ण है। और उनको बोला जाता है गोपाल, गोपाल कृष्ण। गोपाल जो ये बाहरी संसार में जो गाय को पालते हैं, तो उनको गोपाल बोला जाता है। और बाहरी संसार में यही जो कृष्ण जी को ये गोपाल परिवार में जन्मे हुए बताया जाता है। परंतु जो गोपाल है, मतलब जो संस्कृत का गो माने इंद्रिय, तो जो इंद्रिय है, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये सारे इंद्रियों को जो चलाते हैं, पालते हैं, जिसका होने से ये सारे इंद्रियां जो है जीवित हैं, चेतन है और काम करने के लिए सक्षम है। तो वही जो है ये आत्मा है। और इसलिए जो है आत्मा को गोपाल बोला जाता है। और सब जो है शरीर का सारे तत्वों को जो अपने तरफ खींचने के कारण और उसको धारण करने के कारण उनको कृष्ण बोला जाता है। तो हमारे जो आत्मा है, वही आत्मा ही कृष्ण है। और जो जीव रूप जो अर्जुन है, जो मोहग्रस्त है, जो विषादग्रस्त है, वो अगर अपना आत्मा के ऊपर विश्वास करेगा, और आत्मा ही गुरु है, और आत्मा ही सद्गुरु है, मार्गदर्शक है, वही समझ लेगा। और जो आत्मा के जो उपदेश लेगा, तो वही जो है सब तरफ के सफल होगा। तो हमारे मुनि समाज में भी सद्गुरु शिव मुनि जी ने बताए हैं कि जो अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो,
तुम्हारा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर है। इसका मतलब है कि हमारा जो पथ प्रदर्शक है वो हमारी आत्मा है और वही भगवान है, वही कृष्ण है, वही सदगुरु है। और अगर हम ये योग के द्वारा और अपना अंदर में झांक करके और अपना आत्मा को ही जो उपदेश मांगेंगे, जो भी मांगेंगे, तो हमारी आत्मा अवश्य उसको पूरा करेगी। तो वही जो है ज्ञान, ये आत्मज्ञान, यही ये जो भगवत गीता का जो तत्व है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को जो है ये ब्रह्म ज्ञान, इसको बोला गया है कि उपनिषदीय तत्व और ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र बोला गया है। आगे बताएंगे। जय जय।